औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है इस दुनिया में इंसानों के दो ग्रोह, एक जो रहमान का ग्रोह है और एक शैतान का ग्रोह है। इन पे मैं इंशाल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। ज़हन में रखिएगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अमल चल रहा है, जो भी तमीर व तरक्की हो रही है, जो भी इस्लाह हो रही है, जो भी फसाद हो रहा है, इसके पीछे अल्लाह ताला ने दो ग्रोह रखे हुए हैं। एक वो ग्रोह है जो रहमान का ग्रोह है, जिनको अल्लाह का कुर्ब हासिल है, जिनको हम अल्लाह का वली कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्रोह के भी दो हिस्से हैं। ठीक है, एक वो हिस्सा है जो इस दुनिया में काम करता है इल्म के साथ, हिकमत के साथ, अपनी सोचों के साथ, अपनी फ़िक्रों के साथ, गौर व फिक्र के साथ, हदायत के साथ, रोशनी के साथ, मतलब अपनी रूहानी एनर्जी से। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला का डायरेक्ट फैज़ हासिल है, जिनको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल है, जो हमेशा अल्लाह ताला के कुर्ब में रहते हैं। ठीक है, तो ये ऊंचे दर्जे के अल्लाह के वली हैं। इनका जो अगला ग्रोह है वो अमली ज़िंदगी के अंदर हैं। ठीक है, वो लोग जिनको इनसे निस्बत है, जो नेकोकार हैं, जिनको खुदा का खौफ है, जो अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, जिनके अंदर नेकी का मादा है, जो नेक लोग हैं, और उनको मादी सोर्सेस मतलब वसाइल हासिल हैं, मतलब कोई मनसब हासिल है, कोई कुव्वत हासिल है, कोई पैसा हासिल है, कोई बड़ा मनसब हासिल है, मतलब दुनिया में वो जहाँ भी रहते हैं उनको जो कुछ भी हासिल है वो काम करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को जो अमली ज़िंदगी में हैं, इनको ये मुतासर जो होते हैं, ये जो एनर्जी कैच करते हैं, ये जो पैगामात रिसीव करते हैं, ये उन लोगों से करते हैं जो बैक पे काम कर रहे हैं, और वो लोग जो हैं वो हदायत लेते हैं अल्लाह से। ठीक है, और उनका वो लोग जो डायरेक्ट अल्लाह से फैज़ लेते हैं, उनका जो दुनियावी इल्म है, दुनियावी जो नॉलेज है, मतलब जो बैरूनी इल्म है, उनका वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो ऊपर बैठ के सही और गलत को देख रहे होते हैं, हक और बातल को देख रहे होते हैं, और वो हक के साथ अटैच होते हैं, बातल की वो मुखालफत में होते हैं, और वो ठीक क्या है वो उसकी इत्तबा कर रहे होते हैं, उस तरह करने का वो हुक्म कर रहे होते हैं, और जो गलत है उसको रोकने का हुक्म कर रहे होते हैं। ये कर रहे होते हैं अपनी सोचों फ़िक्रों के साथ, अपनी रूहानी एनर्जी के साथ, अपने ख़यालात के साथ ये कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो लोग जो इनका अगला ग्रोह है वो अमली ज़िंदगी के अंदर होता है। वो दुनिया में बैठ के वो इनकी सोचों और फ़िक्रों के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस्लाह के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक काम कर रहे होते हैं, बुराई को रोक रहे होते हैं, फसाद को रोक रहे होते हैं, शैतान का मुकाबला कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको मदद हासिल होती है उन लोगों से। इसी तरह शैतान के भी दो ग्रोह हैं। एक इंसानों का दूसरा ग्रोह है। ठीक है, मतलब वो शैतान का है। ये ग्रोह वो है जो डायरेक्ट शैतान से हदायत लेता है, लेकिन ये ज़हनी तौर पर लेते हैं। ठीक है, और इनके पास भी बड़ा दुनियावी नॉलेज होता है। इनका जो दिमाग होता है वो होता है मतलब तमीर व तरक्की का, मतलब दुनिया के ऊपर फसाद करने का, दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का, दुनिया पे कब्ज़े करने का, मतलब दौलत को ठीक करने का, नाइंसाफ़ियाँ करने का, मतलब जितनी भी तमीर व तरक्की होती है, जितने भी आप मतलब दुनिया के ऊपर ग्रिप करते हैं, ज़मीन के ख़जानों के ऊपर ग्रिप करते हैं, तो ये फसाद करके किया जाता है। तो ये फसादी ग्रोह है। ये चीज़ों को अपने इल्म में लाता है, अपनी सोचों में लाता है। लाने के बाद या कि उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइन के अंदर होते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होते हैं, फिर वो उस तरह की चीज़ें करते हैं जैसे ये चाह रहे होते हैं। ठीक है, मतलब इनके ख्यालात इतने मजबूत होते हैं, इनकी सोचें इतनी मजबूत होती हैं कि आगे वो लोग इनकी सोचों से, इनके ख्यालात से मुतासर होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी से मुतासर होते हैं, और वो कैच करते हैं, इनकी पैगामात को रिसीव करते हैं, पकड़ते हैं।
ठीक है। इनका आपस में ना एक रब्त होता है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनको आपस में पता नहीं होता है, ठीक है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, वो उस तरह की चीज़ें ईजाद करते हैं, उस तरह की चीज़ें बनाते हैं, वो वैसे अमाल करते हैं, वैसे वो काम करते होते हैं। मतलब वो शैतान के अलाकार बने होते हैं। मतलब एक वो शैतान के अलाकार हैं जो बड़े लेवल पे हैं, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक शैतान के साथ है। मतलब जिनके फ़िक्रों में, दिमागों में कोई इस्लाही बात, इस्लाह वाले काम आते ही नहीं हैं, नेक बात आती ही नहीं है, ठीक है। तो वो हमेशा फसाद वाली उनकी सोच होती है, फसाद करने वाले काम होते हैं। जो फसाद का मतलब ये होता है कि दुनिया के ऊपर एक्सट्रीम लेवल का इख्तियार हासिल कर लेना, मतलब तामीर व तरक्की करके, साइंसी उलूम हासिल करके ज़मीन के ख़जानों को अपने ताबे कर लेना, ठीक है ना। तो इसको फसाद कहते हैं। इसमें मतलब जितनी भी ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला की मखलूक़ात है, तमाम की हक तलफ़ी होती है, इनके जो हुकूक होते हैं वो मरते हैं, मतलब ये महरूम हो जाते हैं। तो फिर इंसानों का ग्रोह जो होता है ना, वो लीडिंग पोजीशन पे होता है और वो तरक्की करता जाता है और ख़जानों को अपने कब्ज़े में करता जाता है और मखलूक़ात को अपना ग़ुलाम बना लेता है। तो ये उनका फिर आगे जो एक डायरेक्ट जो लेते हैं अल्लाह से, शैतान से फैज़ लेते हैं, फिर आगे इनके जो लोग होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो काम करते हैं। ये पूरी दुनिया में हर सतह पे ये पाए जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका इन दो ग्रोह के साथ तल्लक नहीं होता है, वो बीच में होते हैं, वो आम लोग होते हैं, आम इंसान होते हैं, वो अपनी ज़रूरतों के लिए जी रहे होते हैं ना। मतलब जो छोटे लेवल की मतलब चीज़ें करते हैं, जो आम लोग होते हैं। तो अब ये हक और बातिल की अज़ल से एक जंग है। तो याद रखिएगा, शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत ली थी क़यामत तक के लिए। वो कहता था कि मैं तेरे बंदों को वरगलाऊंगा इनके सीधी राह पे बैठ के। तो अल्लाह ने कहा था बेशक मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, लेकिन तेरा बास उन लोगों पे नहीं चलेगा जो मेरे खालिस किए हुए लोग हैं। तो जो अल्लाह ताला के खालिस किए हुए लोग हैं उस पे इनका बास नहीं चलता। तो उन जो अल्लाह के खालिस किए हुए लोग हैं उनके आगे वो लोग हैं, ठीक है, जो अमली ज़िंदगी के अंदर हैं, ठीक है, वो फिर इनकी तबाह करते हैं, लेकिन इनको आपस में पता नहीं होता है, ठीक है। जो रूहानी लोग होते हैं, ये इनके पास जो पावरफुल चीज़ होती है ना, मतलब वो है जो इनको डायरेक्ट अल्लाह का फैज़ हासिल होता है, जिनको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। इनकी फ़िक्रें, इनकी सोचें, इनके ख़यालात मुसफ़्फ़ा होते हैं, रोशन होते हैं। मतलब इनको ये हक और बातिल में फ़र्क करने का इनको पता होता है, हक क्या है और बातिल क्या है। हक की तबाह करनी है, बातिल को मिटाना है, ठीक है। तो ये अपनी रूहानी एनर्जी से, जिसको आप ये कह लें कि अपनी सोचों फ़िक्रों से, अपने ख़यालात से ये उस चीज़ का मुकाबला करते हैं। इसी तरह उस लेवल के जो शैतान के लोग होते हैं वो भी अपनी सोचों फ़िक्रों के साथ इनका मुकाबला करते हैं। इनके आपस में कशमकश रहती है और फिर इनकी ये सोच, ये फ़िक्रें अगले ग्रोह में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। वहाँ एक अमल हो रहा है, वहाँ पे एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप इसका नज़ारा कर सकते हैं, आप खूब इसका मज़ा लें, इसका नज़ारा करें, आप देखें कि कायनात में क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि बड़ी स्पीड से इन दो ग्रोहों के आपस में जंग है। तो जो पसे पर्दा ग्रोह है उसको समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हो रहा है वो आपको फ़ौरन नज़र आ जाएगा। तो अब जो शैतानी लोग होते हैं, ठीक है ना, जिनको शैतान से डायरेक्ट फैज़ हासिल है, मतलब वो शैतान के झंडे पे काम कर रहे होते हैं, इनके जो अलहकार होते हैं ना, वो ज़्यादातर होते हैं दुनिया परस्त लोग, ठीक है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के अंदर, और ज़्यादातर इनकी तादाद होती है पॉलिटिशियंस के अंदर, ठीक है ना। और ख़ास दुनिया में जो एक आजकल जो एक इल्म पाया जाता है, तरक्की करना दुनिया में और इल्म की बुनियाद पे करना, और इल्म वो जो साइंसी है, मतलब तरक्की वो कि अपनी हदों से गुजर जाना, तो दुनिया का मालिक बन जाना, अल्लाह को बेख्तियार करना, अल्लाह ताला के निज़ाम को छोड़ देना, अल्लाह ताला के दीन को छोड़ देना और ज़मीन का अपने आप को मालिक बना लेना, इस तरह से जिस तरह से शैतान चाह रहा है। हालांकि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन का ही मालिक बनाया हुआ है, लेकिन ज़मीन पर अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया हुआ है और उसका एक पूरा एक अल्लाह ने कानून बनाया हुआ है, उसका एक लॉ बनाया हुआ है कि आप ज़मीन पे, मतलब मैंने आपको ज़मीन पे अपना खलीफा बनाया है, लेकिन आप खलीफा बनेंगे कैसे, उसका अल्लाह ताला ने पूरा आपको एक निज़ाम दिया हुआ है, पूरा आपको एक तरीका बताया हुआ है। अच्छा, एक बात और ज़हन में रखिएगा, इस्लाह और फसाद को समझने का आपको मैं सादा तरीका बता देता हूँ कि जो तो अल्लाह का निज़ाम है ना, मतलब जो दीन इस्लाम है, ये मुकम्मल तौर पे इस्लाह का निज़ाम है, प्रोटेक्शन का निज़ाम है। अल्लाह ताला की हर मखलूक, जितनी भी अल्लाह ताला की कायनात है,
आसमान, जितने भी आसमान हैं, जितने भी ज़मीनें हैं और इनके बीच में जितनी भी मखलूक़ात है, सबको जो मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, हिफाजत मिलती है, अमन मिलता है और अपना सफ़र जारी रखने का जो बेहतरीन मौका मिलता है वो दीन इस्लाम से मिलता है। दीन इस्लाम के अलावा जितने भी दुनिया में तरीके पाए जाते हैं, जितने भी तरीके पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम फसाद कहलाते हैं। अल्लाह के तरीके के अलावा, अल्लाह के बताए हुए दिखाए हुए तरीके के अलावा जितने भी दुनिया में तरीके पाए जाते हैं वो फसाद कहलाते हैं। और उन सारे तरीक़ों का एक ही मकसद होता है कि हम ज़मीन पे मालिक कैसे बन सकते हैं, ठीक है, शैतानी करतूतों की वजह से, शैतानी अमाल की वजह से। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है ज़मीन पे फसाद करना और ज़मीन का अल्लाह के मुकाबले पे मालिक बनना, ठीक है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, अब चूँकि अल्लाह ताला ने इनको छूट दी हुई है क़यामत तक शैतान को और इनके साथियों को, तो इनको अल्लाह ताला समझ लें कि अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत करता है कि जो इन्होंने करना, जिस हद तक जाना है ना, अल्लाह ताला इनको लेके जा रहा होता है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादर है, अल्लाह ताला तो हर काम पे कादर है, तो इनको शुरू से रोक ले। लेकिन उस अल्लाह ने इनको छूट दी हुई है ना, इनको मतलब आजमा रहा है अल्लाह ताला इन ग्रोहों को कि कौन इनमें नेक माल करता है और कौन इनमें बुरे माल करता है। फिर जो नेक माल करते हैं अल्लाह ताला उनको अजर देता है, नेक अजर देता है, और जो बुरे काम करता है अल्लाह ताला उनको सजा देता है। तो वो जो अल्लाह के बंदे हैं, फिर आगे उनके जो दूसरे साथी जो अमली ज़िंदगी के अंदर हैं, वो इनके हमेशा पीछे रहेंगे, इनके साथ झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, ठीक है ना। कहीं ये दिमागी जंग है, सोचों फिक्रों के साथ जंग है, कहीं ये इल्म के साथ जंग है, कहीं हिकमत के साथ जंग है, और कहीं ये अमली ज़िंदगी में जंग है। ये लगी रहेगी, लेकिन फतह इसकी होती रहेगी बातिल की, ठीक है, होती रहेगी। यानी कि इसको शिकस्त बहुत होगी, बहुत सारे मौज़ों पे इसको शिकस्त होती जाएगी, लेकिन ये फलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये वहाँ तक इसको अल्लाह ताला लेके जाना है जहाँ तक अल्लाह ने इसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है। जब इनका वक्त आ जाता है तो फिर अल्लाह ताला डायरेक्ट एक्शन लेता है। तो जितना भी ज़मीन के ऊपर फसाद मच चुका होता है, उस फसाद को उस ग्रोह जो उनका होता है शैतान का, अल्लाह ताला निस्तो नाबूद कर देता है और वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है और हक ही गालिब रहता है। ये अल्लाह ताला का कानून है। तो मैंने मुख्तसर आपको बता दिया कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने दो ग्रोह बनाए हुए हैं, रहमान का ग्रोह और शैतान का ग्रोह। फिर इन ग्रोह में भी दो हिस्से हैं, ठीक है। एक वो जो अमली ज़िंदगी में नहीं है लेकिन बहुत थोड़ा अमल करते हैं, बाकी वो जो अमली ज़िंदगी के अंदर हैं, ठीक है, जो रहमान के बंदे हैं और जो शैतान के बंदे हैं। एक वो हैं जो पीछे हैं, जिनको हम थिंक टैंक्स कहते हैं, एक वो हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हैं। अब आप गौर करें, सोचें कि आपका जो शुमार है वो इन दो जो ग्रोह हैं इनमें से किस में होता है? रहमान वाले ग्रोह में आपका शुमार होता है या शैतान वाले ग्रोह में? दूसरी बात, अब रहमान के ग्रोह के भी दो हिस्से हैं, शैतान के ग्रोह के भी दो हिस्से हैं, तो आपने चेक करना है कि आप किस में हैं। अब जो रहमान का ग्रोह है वो चाहता है इस्लाह पूरी निज़ाम की, पूरी कायनात की, सारी मखलूक़ात की, और जो शैतान का ग्रोह है वो चाहता है ज़मीन को फसाद करना, तमीर और तरक्की करना, ज़मीन का मालिक और खालिक बन जाना, अल्लाह को बेख्तियार करना, लोगों को अपना ग़ुलाम बना लेना, ठीक है। तो अब आपने ये गौर करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर आप के अंदर रूहानियत मौजूद है या आप रूहानियत सीखना चाहते हैं या आपके ख्यालात रूहानियत वाले हैं या आप रूहानी आदमी हैं, तो फिर आप अपने ख्यालात की हिफाजत कीजिएगा, अपनी सोचों की हिफाजत कीजिएगा, अपने दिलो दिमाग की हिफाजत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपकी बड़ी वर्थ है। आपकी मुंह से कही हुई बात, आपकी सोची हुई चीज़, दिमाग में आई हुई आपकी जो बात है, ये रायगाह नहीं जाती, इसकी बड़ी वैल्यू होती है। और अगर आपके पास बैरूनी इल्म नहीं है और आप चीज़ें ऐसी सोचते हैं, तो याद रखना जो आगे शैतानी लोग हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो आपकी ना रिफ्लेक्ट करेगी, वापस आएगी, और उस फिर आपके साथ जो होना है ना, मतलब आपको परेशानियाँ, बीमारियाँ घेर लेगी, दिमागी बीमारियाँ, कारोबारी बीमारियाँ, रिश्तों की तरफ से परेशानी, दोस्तों की तरफ से परेशानी, फिर आपके साथ ये सारे मामला हो सकते हैं। तो अगर आप रूहानी ख्यालात के मालिक हैं तो अपनी सोचों की, फ़िक्रों की, ख्यालात की हिफाजत करनी है
और अपने दिलो दिमाग की हिफाजत करनी है, फिर मतलब आपने मोहतात चलना है। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।